हेलो एवरीवन। देखिए, कोई एसओएल की कमियों के ऊपर बात करे या ना करे, मैं तो पिछले 6 साल से ये काम कर रहा हूँ। होपफुली जितना टाइम मैं यूट्यूब पर हूँ आगे करता ही रहूँगा। 4 ईयर की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। नेगेटिविटी नहीं फैलाने वाले, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ ताकि आपको भी एटलीस्ट पता तो हो कि यूनिवर्सिटी दिखाती क्या है और एक्चुअल में करती क्या है। एसओएल ने रिसेंटली 4th ईयर के अलग अलग प्रोग्राम्स का कोर्स स्ट्रक्चर रिलीज करा है अपनी वेबसाइट पर। उस कोर्स स्ट्रक्चर में जो सब्जेक्ट्स दिए हैं, जिस कैटेगरी के सब्जेक्ट्स दिए हैं, वो सब्जेक्ट्स में आपको चॉइस नहीं दी। नंबर 1। नंबर 2, जो कोर्स का स्ट्रक्चर बोलता है उस हिसाब से आपको ऑप्शन नहीं दिए। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का रिसेंटली आया हुआ डीयू की तरफ से जो स्ट्रक्चर था वो दिखाना चाहता हूँ। जो डीयू ने ये कहकर रिलीज करा था कि हम प्रोग्राम कोर्सेज के बच्चों को रिसर्च का ऑप्शन नहीं देंगे, उनके लिए हम अल्टरनेट स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं 7th और 8th सेमेस्टर के लिए। तो इस स्ट्रक्चर को आप बहुत ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले तो आपको कोर सब्जेक्ट पढ़ना है। एक जो बीए प्रोग्राम के बच्चे हैं, जिन 2 सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो रही होती है, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेके वो पढ़ना होता है उनको। ठीक है, तो कोर सब्जेक्ट एक पढ़ना है। और जो डीएसई और जीई वाला सेक्शन है इस स्क्रीनशॉट में, उसमें ध्यान दीजिए। उसमें आपके पास कुछ अल्टरनेटिव हैं। इन 3 अल्टरनेटिव में से आपको कोई एक अल्टरनेटिव लेना था। या तो आप चारों डीएसई ले लो, स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट, या 3 डीएसई और 1 जीई ले लो, या 2 डीएसई और 2 जीई ले लो। इन तीनों अल्टरनेट में से कोई एक अल्टरनेट आपको लेना था और एक आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट था। ये बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम में होना था और ये तब होना था जब उन लोगों ने ये कहकर इस स्ट्रक्चर को रिलीज करा था कि हम प्रोग्राम कोर्सेज के बच्चों को रिसर्च वगैरह नहीं दे सकते। चलिए, कोई बात नहीं। अब जो एसओएल ने कोर्स का स्ट्रक्चर रिलीज करा उस पर नजर डालिए। बीए प्रोग्राम में उसमें उन लोगों ने कोर सब्जेक्ट दे दिया। चलिए, कोई बात नहीं। बीए प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का कोर सब्जेक्ट दे दिया, हिस्ट्री या पोल साइंस है तो उसका कोर सब्जेक्ट दे दिया। चलिए, कोई बात नहीं, वो तो देना ही था। अब आप डीएसई वाले ऑप्शन पर नजर डालिए। उन लोगों ने बीए प्रोग्राम में और बीकॉम प्रोग्राम में 4 के 4 डीएसई सब्जेक्ट उठाकर बच्चों को दे दिए। ये किस तरह की आपकी अलॉटमेंट है, ये हमें समझा दीजिए। आपने कोर्स स्ट्रक्चर में ये कहा कि बच्चे के पास ऑप्शन है कि वो या तो चारों डीएसई पढ़े, या 3 डीएसई 1 जेनरिक पढ़े, या 2 डीएसई 2 जेनरिक पढ़े। लेकिन नहीं, प्रोग्राम कोर्सेज में आपने बच्चों को जेनरिक सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन ही नहीं दिया। और मुझे नहीं पता कि ये बात अब तक कितने बच्चों को पता है और कितने नहीं। मेरे पास केवल एक मैसेज बच्चे का आया था कि सर मैंने 4th ईयर में एनरोल करा था, तो सारे एक ही सब्जेक्ट दे रहे हैं, एक ही डिसिप्लिन के, अब मैं 4th ईयर नहीं करूंगा। उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी बच्चे का मेरे पास मैसेज नहीं आया और मुझे नहीं पता कि किसी ने ये चीज आइडेंटिफाई करी है, एनालाइज करी है या नहीं करी। ये प्रोग्राम कोर्सेज के बच्चों के साथ हुआ है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ऑनर्स में। ऑनर्स कोर्सेज का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। एक तो कोर सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, यानी कि जिन सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, उसका एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, कोई बात नहीं। और दूसरा, आपके पास 3 अल्टरनेटिव है। इन तीनों में से कोई एक अल्टरनेटिव आपको लेना है। क्या तो तीनों आप इलेक्टिव के सब्जेक्ट पढ़ो, दूसरा अल्टरनेटिव है 2 इलेक्टिव और 1 जेनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट पढ़ो, और तीसरा अल्टरनेटिव है 1 डिसिप्लिन इलेक्टिव और 2 जेनरिक इलेक्टिव के सब्जेक्ट पढ़ो। लेकिन अब आप रिसेंटली आया हुआ एसओएल का कोर्स स्ट्रक्चर देख लीजिए, चाहे बीए ऑनर्स का हो या बीकॉम ऑनर्स का हो। उसमें एक तो कोर सब्जेक्ट उन लोगों ने दे दिया, जो कि जाहिर सी बातें देना चाहिए था। लेकिन दूसरे डीएसई और जीई के अंदर उन्होंने अपनी मनमर्जी से क्या कहा कि हम आपको 2 इलेक्टिव के सब्जेक्ट देंगे, डिसिप्लिन इलेक्टिव, और 1 जेनरिक का सब्जेक्ट देंगे। ये किस बात की वो है? अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में कॉन्सेंट्रेट करना है ऑनर्स में, आप उसको जेनरिक का सब्जेक्ट 4th ईयर में क्यों दे रहे हो? आपके स्ट्रक्चर में जो ऑप्शन है उसके हिसाब से ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे? ये बातें मैं रखने आया था 4th ईयर के रिगार्डिंग कि भाई ये हुआ है। मैं इस बात को तो भूल ही जाता हूँ कि जो इलेक्टिव के सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, उनमें से कोई एक अपनी मनमर्जी से चूज करो, इसका ऑप्शन एसओएल देगा। इसको तो अभी साइड में ही रख दो आप लोग।
एसओएल तो यहाँ पे जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, यानी कि कितने इलेक्टिव के होने चाहिए, कितने जनरिक के होने चाहिए, इनमें जो ऑप्शंस है वही आपको नहीं दे रहा। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो नंबर ऑफ चॉइसेस होती हैं उसकी तो हम क्या ही बात करें जी। ये मैं बात इस वीडियो में रखने आया था। अब देखो, जिस बच्चे ने एडमिशन ले ही लिया है 4th ईयर में या लेने ही वाला है, अब वो तो करेगा ही 4th ईयर, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन जो एक्चुअल होता है और एसओएल में जो चीजें हो रही हैं एज कंपेयर टू डीयू स्ट्रक्चर, वो उसके पार नहीं है जी। जो बच्चे रिसर्च का ऑप्शन जिसने चूज करा है ऑनर्स में, आपको टीचर अलाउड हो गए हैं क्या रिसर्च के लिए? कुछ गाइडेंस मिली है क्या आपको? किस तरीके से अपना रिसर्च फाइल बनाओगे, किस तरीके से चीजें करोगे? कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। इतना ही मैं इस वीडियो में कहने आया था। इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।